तो देखो जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब जो भी यहाँ पर देखो पेयर दिए गए हैं लीनियर इक्वेशन के, इनको हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व करना है। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो मैं आपको पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ, तो मैं इससे सॉल्व नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एलिमिनेशन से सॉल्व करके बताऊँगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आपको सीखना है तो आप इससे पिछली वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी हम सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो जो इसका पहला हिस्सा है ये देखो मैंने यहाँ पर कॉपी कर रखा है, ठीक। तो इसमें हम कैसे करते हैं अब इसकी बात करते हैं। देखो एलिमिनेशन मेथड का क्या मतलब है कि पहले कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दो और दूसरे की वैल्यू निकाल लो, ठीक। फिर जो आपने दूसरे की वैल्यू निकाली वो किसी भी इक्वेशन में पुट करो तो पहले वाले की भी वैल्यू आ जाएगी। जैसे अब हम पहले ये डिसाइड करेंगे कि हम एलिमिनेट किसे करना चाहते हैं। हम चाहें तो x को भी कर सकते हैं, हम चाहें तो y को भी कर सकते हैं। मान लो अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x के साथ जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे 2 है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर भी x के साथ या तो आप 2 किसी तरह से बना पाओ या फिर आप -2 किसी तरह से बना पाओ, चाहे 2 या -2, ठीक है। पहले आपको इतना सोचना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x के साथ 2 है, मान लो मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे x के साथ 2 है और यहाँ पे x के साथ क्या है 1, तो सोचो क्या 1 को मैं किससे गुणा करूँ या मल्टीप्लाई करूँ, मतलब कि ये 2 बन जाए, तो 2 से। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। जैसे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x, फिर 2 इंटू वाई कितना हो जाएगा 2y और 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये मान लो अपनी पहली इक्वेशन थी जिसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये अपनी दूसरी इक्वेशन थी और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आई ये मान लो तीसरी इक्वेशन है। मतलब फर्स्ट इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गई, इसको हमने थर्ड बोल दिया। अब देखो अगर आप सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन को देखोगे तो यहाँ पर कितना है x के साथ 2, यहाँ भी कितना है 2। अब हमें इन्हें एलिमिनेट करना है, निशान एक जैसे हैं तो माइनस करना पड़ेगा एलिमिनेशन के लिए, है ना, ताकि ये कट जाए, क्योंकि हमारा मकसद है ये गायब हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे चलो भाई ठीक है, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देते हैं, ठीक है, ये माइनस का निशान, ठीक। तो थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, थर्ड मतलब ऊपर लिखोगे, थर्ड क्या है 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10। इसमें से क्या माइनस करना है, सेकंड, तो सेकंड को माइनस करना है तो सेकंड को यहाँ उतारोगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस करने का मतलब क्या है, निशान बदल दोगे। यहाँ पर देखो प्लस सा प्लस से माइनस हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस से प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 4 है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक। अब देखो 2x है और ये माइनस का हो चुका है, कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया, x गायब, ठीक है, मतलब x का एलिमिनेशन हो गया। तो ये 2x है, ये प्लस का 3y, ये तो 3y 2y कितने y 5y। आपको याद रखना अब इस निशान की चलेगी, है ना, जो माइनस था वो गायब है, मतलब वो बदल चुका है प्लस में। इसके बाद यहाँ पे 10 है या माइनस का 4, कितना बचेगा 6, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स थे लेकिन हमने एक को एलिमिनेट कर दिया तो सिर्फ एक वेरिएबल बचा, उसकी वैल्यू आ गई। अब जब इसकी वैल्यू आ गई तो अब आप y की वैल्यू चाहो तो इक्वेशन 1 में पुट करो, चाहो तो 2 में पुट करो, चाहो तो 3 में पुट करो, किसी में भी y की वैल्यू पुट करो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर क्या है, देखो मैं मान लो इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, तो मैंने लिखा पुट y इज इक्वल टू कितना है 6/5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को एक बार कॉपी कर लेता हूँ, देखो ये रही इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पर y की वैल्यू मैंने 6/5 पुट करी, ठीक। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 5 माइनस 6/5, ठीक है, ये माइनस में चला गया। तो यहाँ से कितना 5 इंटू 5 25, 25 माइनस 6 कितना 19 डिवाइड बाई 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो यहाँ पे x और y की जो वैल्यू आई है किस मेथड से आई है, एलिमिनेशन मेथड से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया, जैसे हमने यहाँ पे x को एलिमिनेट किया, हम चाहते तो y को भी एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे,
तब हम यहाँ पे 3 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 से, 3y बन जाता, ठीक है, तब भी हो जाता वो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और आपको क्लियर होगा। यहाँ पे 2 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन क्या है, देखो यहाँ पर पहली जो इक्वेशन है वो है 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10, इसे मैंने बोल दिया ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है, देखो यहाँ पर 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इसे मैंने बोल दिया ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले डिसाइड करेंगे कि हम किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। मान लो इस बार भी मैं x को ही एलिमिनेट करना चाहता हूँ। पिछली बार तो आसान था, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x के साथ 1 था तो 2 से 1 को मल्टीप्लाई करते 2 आ जाता, यहाँ पर भी 2 था, ठीक है। लेकिन इस बार अगर हम सोचें कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 आए, फ्रैक्शन में जाना पड़ेगा, हम उसमें नहीं जाएंगे। उससे अच्छा तरीका क्या है कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको x एलिमिनेट करना है, तो इधर x के पास जो कोफिशिएंट है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसके पास जो है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपको ज़्यादा सोचना नहीं है तो। मतलब क्या है कि ये जो पहली इक्वेशन है, ठीक है, ये जो पहली इक्वेशन है इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, ठीक है, इधर ना लिख के इधर लिखता हूँ 2 से, इधर x के पास 2 है तो, और जो ये दूसरी इक्वेशन है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा जो ये x के पास है, क्या है 3। तो फिर से देख लो, यहाँ पे x के पास 3 था, 3 से उसको मल्टीप्लाई किया, वहां पे x के पास 2 था, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8y, 2 10 जा 20, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 3। तो यहाँ पर देखो 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6y, 3 2 जा 6, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 4। अब 3 और 4 देखो, यहाँ पर 3 और 4 फिर से दोनों के निशान एक जैसे, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है। जब निशान एक जैसे होंगे तो माइनस करना पड़ेगा, निशान बदलना पड़ेगा, तभी तो कटेंगे वो। अगर पहले ही निशान अलग अलग होते तो सीधा ऐड करते, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि निशान एक जैसे हैं तो इनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 में से 4 घटा दो, 3 में से 4, ठीक है। तो ये कितना है, देखो थर्ड इक्वेशन क्या है, ऊपर लिखोगे 3 में से 4 घटा रहे 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, और यहाँ पे क्या है 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6, ठीक है। क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो मतलब निशान बदलोगे, जो भी निशान है बदल दिया, तो इससे ये कट गया। 8y प्लस, क्योंकि प्लस का निशान है तो 6y 14y इज इक्वल टू 20 माइनस 6 14, तो 14y इक्वल टू 14 है तो y इज इक्वल टू 14/14 यानी 1 आ जाएगा। तो एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया ना, x एलिमिनेट हो गया, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, एलिमिनेशन मेथड। अब अगर y निकल चुका और x निकालना है तो 1 2 3 4 चारों में से कोई सी इक्वेशन यहाँ लिखो उसमें पुट कर दो। तो मैंने लिखा पुट कितना, y इज इक्वल टू 1 इन कौन सी इक्वेशन में, चलो मान लो फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, पहले कॉपी कर लेता हूँ मैं। फर्स्ट यहाँ पे है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो हो जाएगा 3x प्लस 4y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 माइनस में जाएगा 10 माइनस 4 यानी 6, तो x की वैल्यू 6/3 यानी 2। समझ में आ गई बात। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उससे पहले मान लो अगर किसी को यहाँ पर हमने जैसे x को एलिमिनेट किया, मान लो y को एलिमिनेट करें तो क्या सेम आंसर आएगा, बिल्कुल तब भी सेम आंसर आएगा। मैं आपको वो भी एलिमिनेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पर x को एलिमिनेट ना करके y को एलिमिनेट करना चाहूँ तब क्या होगा, ठीक है। तब देखो, अब इस बार मुझे किसको एलिमिनेट करना है, पहले मेरे दिमाग में होना चाहिए कि मुझे y को एलिमिनेट करना है। अगर y को एलिमिनेट करना है तो मैं देखूंगा यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, तो ये तो आसान है सोचना, इसको सीधा 2 से गुणा करो, ये 4 बन जाएगा। अगर हम नहीं सोच पाते तो ये भी कर सकते थे कि ये 2 है तो इधर 2 से गुणा कर दो, इधर 4 है तो इधर 4 से गुणा कर दो, तब भी हो जाएगा, है ना। लेकिन क्योंकि यार यहाँ पे तो सोचना आसान है, यहाँ पे 4 है और यहाँ 2 है, तो सीधा सीधा सिर्फ इसको ही 2 से गुणा करो। 2 दूनी कितना, 4x माइनस 2 दूनी 4y, फिर ये कितना 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 2 जा, तो यहाँ से 2 2 जा 4x, फिर 2 2 जा 4y, फिर इज इक्वल टू 2 2 जा 4, इसको बोल दो थर्ड। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ऐसा करते कि यहाँ 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते,
और यहाँ 4 है, इसको 4 से कर देते तब भी सेम बन जाता, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो हम सोच पा रहे हैं ना कि किससे मल्टीप्लाई करें। जब आप ना सोच पाओ कि क्या होगा तब आपको वो चीज़ करनी है। ठीक है, चलो अब देखो एक जैसा हो गया। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को ऐड करो। देखो इस बार मैंने ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4y प्लस का है, यहाँ पे ऑलरेडी अपोजिट साइन है, माइनस का है, तो ये तो वैसे ही कट जाएंगे ना। अगर माइनस करूंगा फिर से निशान बदल जाएगा, वो तो एक जैसा हो जाएगा। ये ऑलरेडी निशान एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं, तो फिर ऐड कर दो, क्योंकि वो तो वैसे ही कट जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर थर्ड उतारी। थर्ड क्या है? 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। फर्स्ट ऐड करना, फर्स्ट उतारा 3x माइनस प्लस 4y इज इक्वल टू 10। निशान चेंज नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं। तो 4 और 3 कितना हो गया? 7x। देखो इस बार माइनस 4y प्लस 4y, इस बार y एलिमिनेट हो गया, इज इक्वल टू कितना है? 14। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई है? x की वैल्यू आई है 2। पिछली बार भी x की वैल्यू 2 आई थी। फिर आप इस x को किसी में भी पुट कर दो। मैं लिखा पुट x इज इक्वल टू 2 इन, मान लो फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्या है अपने पास? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। x की जगह 2, यानी कि 3 इंटू 2 प्लस में 4y इज इक्वल टू 10। तो 4y की वैल्यू 3 2 जा 6, 6 माइनस में जाएगा 4 बचेगा। तो 4y इज इक्वल टू 4, मतलब y इज इक्वल टू 1। पिछली बार भी यही वैल्यूज आई थी x और y की, है ना। तो किसी भी, चाहे आप x को चाहे y को एलिमिनेट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक, जैसे अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको। यहाँ पर 3x माइनस 5y है, इस 4 को उस तरफ ले आते हैं, ये हो गई इक्वेशन 1। इसको भी थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ये उधर है, तो यहाँ से 9x, 2y इधर आएगा माइनस में, और उधर बचा रहेगा 7, इसको 2 बोल दो। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं? किसी को भी एलिमिनेट कर लो, चाहे आप x को करो चाहे y को करो। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे y के पास 5 है और यहाँ पे y के पास -2 है। माइनस भूल जाओ, 2 है, 2 से इसको गुणा कर दो। ठीक है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और क्योंकि मैं y को एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो y के पास 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया। इधर y के पास -5 है, माइनस भूल जाओ, सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक जैसा हो जाएगा अपने आप ही। 2 3 जा 6x माइनस 2 5 जा 10y इज इक्वल टू 2 4 जा 8। ये हो गई इक्वेशन 3। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। ये हो गई इक्वेशन 4। ठीक, अब देखो हमने y को एक जैसा किया है। अब ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? सीधी सी बात है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। चाहे आप 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, चाहे 4 में से 3, आपकी मर्जी है। सब्ट्रैक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि एक जैसे निशान है ना, तो निशान तो बदलना पड़ेगा भाई। सब्ट्रैक्ट करोगे तो निशान बदल जाएगा। ठीक है, तो 4 - 3 कर रहा हूँ। 4 क्या है? 45 x माइनस 10y इज इक्वल टू 35। 3 क्या है? इसके नीचे उतारो, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 8। क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो निशान बदलेंगे। निशान बदलोगे तभी तो ये खत्म होगा, 10y प्लस 10y। ठीक है, 45 में से कितना माइनस हो रहा है? 6, कितना बचेगा? 39। यहाँ पे 35 माइनस 8 कितना बचेगा? 27। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 27 डिवाइड बाई 39। किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है ना। तो 3 से कट रहा है तो काट लो। थोड़ा ऊपर कर दूं कैसे? ठीक है, तो यहाँ से 3 से काटोगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, यानी x की वैल्यू आ गई 9 डिवाइड बाई 13। x पता लग गया। y पता करने के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, मान लो मैं पहली इक्वेशन उतार रहा हूँ। कितनी है पहली इक्वेशन? 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसमें मैंने क्या करा? पुट x इज इक्वल टू 9/13। तो यहाँ से x की जगह 9/13 आ गया, माइनस में 5y है और इज इक्वल टू में 4 है। ठीक है, 3 9 जा 27 डिवाइड बाई 13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो माइनस 5y यही रहने दो, 4 अपनी जगह है। ये चीज़ माइनस में जाएगी, यानी माइनस में 27 डिवाइड बाई 13।
तो यहाँ से कितना हो गया देखो, -5 बाई, ठीक है, 13 4 जा, 13 4 जा कितना होगा 52, माइनस में 27 डिवाइड बाई कितना 13, तो यहाँ घटा लो, 12 में से 7 गया 5, फिर 4 में से 2 गया 2, 25, ठीक है, इतना हो गया। और यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है -5y, ठीक है, काट दो यार, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, देखो ये 5 नीचे जाता है ना, नीचे से भी कटता है, यहीं से काट दिया। यहाँ क्या बचा हुआ है -y, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ +y हो जाएगा और ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी -5 डिवाइड बाई 13। समझ में आ गया ना, इधर माइनस था, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस उधर शिफ्ट हो गया होगा, तो ये भी हो गया। ठीक, इसी तरह से जो अगला हिस्सा है अब इसकी बात करते हैं। देखो तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे यार, एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, 3 बार टेबल गया, 3 इंटू एक्स 3x, 3 2 जा 6, 2 बार टेबल गया, 2 इंटू 2 4 बराबर 1, तो ये कितना हो जाएगा देखो 3x प्लस 4y, 6 1 जा 6, ये हो गई पहली इक्वेशन। इसी तरह से 3 इंटू एक्स 3x माइनस वाई डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से हो गया 3x माइनस वाई, इधर जाएगा ये मल्टीप्लाई में, 3 3 जा 9, ठीक है यार। ये देखो, ये तो आप आराम से कर सकते हो आप इसके बाद, है ना, यहाँ 3x बन रहा है ऑलरेडी, यहाँ 3x है, सीधे सब्ट्रैक्ट कर दो हो जाएगा, तो इसके आगे आप कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।